अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 21 अगस्त है और आज दिन है एतवार का। 10 अप्रैल 2022 से जो जंग शुरू हुई थी वो जंग अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अब दोनों कुव्वतें इमरान खान और बाकी इमरान खान के मुकाबले पर जो ताकतें हैं, दोनों की जंग, दोनों की बका का मसला बन चुका है। मामलात इंतहा तक पहुंच चुके हैं। रेड लाइन दोनों तरफ से क्रॉस हो चुकी है। इमरान खान की जानब से भी तबले जंग बजा दिया गया है और दूसरी पार्टी की जानब से भी पीछे ना हटने की, हर सूरत से दीवार से लगाने की ठान ली गई है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हो चुका है। कुछ जराए से ये इतलात हैं कि टीमें तश्कील दी जा रही हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए किसी वक्त भी छापे मारे जा सकते हैं। किसी वक्त भी आप ये खबर सुन सकते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए बनीगाला में छापा मारा गया है। राना सनाउल्लाह ने मुशावरती इजलास बुला लिए हैं और गिरफ्तार करने के लिए या गिरफ्तारी के बाद किस तरह की सूरत हाल होगी उसको भी डिस्कस किया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, टकराने का कह दिया है और ये भी कह दिया है कि अगर मुझसे टकराओगे तो फिर खूनी इनकलाब आएगा, फिर श्रीलंका वाली हालत होगी, मैं रोक नहीं सकूंगा। लिहाजा इस वीडियो के अंदर इन तमाम तर मामला से हम जरा तफसील से बात करते हैं सूरत हाल क्या होने जा रही है। आपको याद होगा कल F9 पार्क के अंदर इमरान खान ने एक तकरीर की और उस तकरीर को लेकर IG और DIG इस्लामाबाद और जो मजिस्ट्रेट ज़ेबा थी उनको भी इमरान खान की जानिब से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और आज इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। FIR ये मुझे मौसूल हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। FIR वीडियो क्योंकि लंबी हो जाती है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ के नहीं सुनाई जा सकती, तो FIR अब दर्ज हो चुकी है। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जनाब वजारत दाखिला के अंदर सर जोड़े गए हैं और वजारत दाखिला ने और कानून के हुकाम ने जनाब और पुलिस के आला अफसरान को भी एक मीटिंग के अंदर शामिल किया गया है। एडवोकेट जनरल ने भी मीटिंग के अंदर शिरकत की है और वजारत कानून से भी राय मांगी गई है कि आप सब मिलकर तय करें कि जब हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है उसके बाद की जो सूरत हाल होगी उसको कैसे कंट्रोल करना है। यानी एक चीज तो तय है कि कहीं ना कहीं पे ये असूली फैसला हो चुका है कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार तो करना है। यही वजह है कि मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, पैमरा ने इमरान खान की तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी, ARY को दबा लिया गया था, उसके बाद सिर्फ एक चैनल बोल न्यूज़ बचा हुआ था और आज पैमरा ने बोल न्यूज़ को भी बंद कर दिया है। और जैसे ही इमरान खान को की तकरीर शुरू हुई तो नया टेल जो इंटरनेट सर्विस है उन्होंने टीवी से भी बोल न्यूज़ को गायब कर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर क्या बचता है? बचती है यूट्यूब, जिसके जरिए मैं आपसे मुखातब हूं। जब खान साहब रावलपिंडी लियाकत बाग में खिताब कर रहे थे, हम भी वहां पे मौजूद थे। मैं, हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब, रजी ताहिर साहब और दीगर हम तमाम दोस्त वहां पे मौजूद थे। वहां पे ही यूट्यूब भी डाउन होना शुरू हो गई थी। यानी अगर यहां तक मामलात जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तमाम ज़राए अबलाग को बंद करके इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इमरान खान नहीं डरा हुआ, अब इमरान खान नहीं डरा हुआ। ये एक इंतहा मैंने एक साइड की आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान मामलात किस तरफ लेकर जा रहा है, इमरान खान किस कदर इनकलाब के लिए तैयार हो चुका है। खान साहब जनाब आज उन्होंने नहीं बख्शा मुक्तदर हलकों को। खान कहते हैं कि मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं अमेरिका की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। नवाज शरीफ को इसलिए निकाला गया क्योंकि नवाज शरीफ चोर था।
और खान ने कहा ये लियाकत बाग, ये तारीखी जगह है, यहां से आज मैं हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद की दोबारा आगाज कर रहा हूं। खान ने कहा इनको आदत पड़ी हुई है नवाज शरीफ जैसे लोगों की, जो पर्ची से देखकर ओबामा का शुक्रिया अदा करते हैं, यानी इनको नालायक लोगों की आदत पड़ी हुई है, उनको ये आसानी से चला सकते हैं। खान ने कहा डोनाल्ड लू ने तो धमकी दी, लेकिन साजिश उससे पहले ही तैयार हो चुकी थी। खान ने कहा कितनी बेइज्जती है, किस कदर मुल्क को दीवार से लगा दिया गया है कि आज आर्मी चीफ से सऊदी अरब और दीगर ममालिक को फोन करवाए जाते हैं। और खान ने कहा कि पहले मिस्टर एक्स था, अब मिस्टर वाई को बुलाया गया है इस्लामाबाद के अंदर, हमें सीधा करने के लिए, मुझे गिरफ्तार करने के लिए, हमारे लोगों को टॉर्चर करने के लिए, मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए। आज खान साहब फिर न्यूट्रल्स के साथ डायरेक्ट हो गए। खान ने डायरेक्ट बताया पूरी कौम को कि जो कुछ भी हो रहा है उनमें मुबैना तौर पे न्यूट्रल्स का हाथ है, बाकी सिस्टम का हाथ नहीं है। खान ने कहा पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया कि जनाब हम पीछे नहीं हैं। जब हमने पुलिस से पूछा ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब पीछे न्यूट्रल है, उनका हुक्म है कि इनको सीधा करो, इनको जरा फेंटा लगाओ। खान ने कहा जब हमने 25 मई को पुलिस वालों ने तशद्दुद किया और उसके बाद पुलिस से पूछा और हमने तबादले करने चाहे, तो पुलिस वालों ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमें तो पीछे से हुक्म था कि इनको फेंटा लगाओ। फिर खान ने कहा हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप क्यों इस तरह हमारे पीछे पागल हो चुके हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, सारे फैसले आपके हमारे खिलाफ आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि पीछे से प्रेशर है, हमारे पीछे बूट का प्रेशर है। फिर खान ने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हो गया। फिर पुलिस से पूछा गया, पुलिस ने कहा कि पीछे से प्रेशर है। तो खान ने कहा कि हर गंदा इल्जाम आप पर ही लग रहा है, यानी जो भी हो रहा है, चाहे 25 मई की कार्रवाई हो, चाहे उसके बाद की कार्रवाई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे शहबाज गिल हो, ये सारे के सारे जो काम हैं वो न्यूट्रल्स करवा रहे हैं। यानी मैंने आपको बताया ना कि जब वहां से मामलात पीक को पहुंच चुके हैं कि किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है, टीमें तश्कील दे दी गई हैं, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है दोनों जानब से, यहां से भी खान किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी खान की एक पॉलिसी है, ये ज़हन में रख लें, खान को जब लगता है कि दूसरी साइड हमें दबाएगी, खान उससे ज्यादा दबा देता है। खान की क्रिकेट के अंदर भी और अभी भी सियासत के अंदर भी यही पॉलिसी है। यानी खान को अगर लगे कि अगर मुझे कोई दूसरी टीम 20% दबा रही है तो खान 60% प्रेशर डाल देता है, यानी ऊपर से आके और ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। खान ने कहा ये पुलिस नहीं कर रही, पुलिस हमें खुद बताती है कि हमसे न्यूट्रल ये करवा रहे हैं। तो मैं न्यूट्रल से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई आप न्यूट्रल हैं, और अगर न्यूट्रल नहीं हैं, अगर आप न्यूट्रल ही हैं तो फिर मुल्क का क्यों नुकसान कर रहे हैं। मिस्टर वाई मीडिया को डराने का प्लान बनाकर आया है, जो करना है कर लो, ये है असल बात। खान कहता है जो करना है कर लो, जेल से नहीं डरता। वहां पे प्लान बन गया, गिरफ्तारी, बगावत का मुकदमा, गिरफ्तारी के लिए छापे, टीमें तश्कील, गिरफ्तारी के बाद के मामलात क्या होंगे, मीडिया को कैसे मैनेज करना है, टीवी चैनल्स को, यूट्यूब को बंद कर दिया गया। और यहां से खान ने कह दिया जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। खान ने कहा यहां श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, यानी मामलात इनकलाब की तरफ जा रहे हैं कि जब अवाम खुद मैदान में आ जाए और धावा बोल दे। खान ने कहा यहां काम श्रीलंका वाला होने जा रहा है, और कौन रोकेगा पब्लिक को। यानी खान ने यह पैगाम दिया कि अगर मेरे साथ आपने कुछ किया ना, मैं नहीं रोकूंगा, मैं नहीं रोकूंगा। खान ने यह पैगाम दिया कि कौन रोकेगा, अगर श्रीलंका जैसे हालात हो गए, मुझे आपने अंदर कर दिया तो मैं तो नहीं रोकूंगा।
फिर मामलात ख़राब होंगे। और इसके साथ ही कराची के अंदर भी खान ने फतह हासिल कर लिया। तो ये तमाम तर मामलात अगर मैं आपको एक लाइन के अंदर समराइज करके दूं, आपको एक लाइन के अंदर 2 लफ्ज़ों के अंदर समझाना चाहूं कि इस वक्त क्या हो रहा है और हल क्या है, तो ये एक रज़ी ताहिर हमारे दोस्त हैं, इनका ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। एक पार्टी को दीवार से लगा रहे हो, इसका कायद जहां जलसा करता है, लाखों लोग उमड़ आते हैं। देखो कराची में 16 जमातों को उसके उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी है। लोग वोट तहरीके इंसाफ को देते हैं, जानते हुए भी के जीत कर हमारा नुमाइंदा इस्तीफा दे देगा। तुम फिर भी नहीं समझ रहे, गलती पर गलती कर रहे हो। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।